नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। और अब बड़ी खबर बेमेतरा जिले से, जहां कोटवार नियुक्ति विवाद ने तुल पकड़ लिया है। देवघर तहसील के ग्राम नौकेसा में एक कोटवार की नियुक्ति को लेकर पिछले 11 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। कोटवार संघ इस नियुक्ति को गलत बता रहा है और अब अपनी मांगों को लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलता है। आज संघ ने नगर में रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया और तहसील कार्यालय पर गंभीर आरोप लगाए। सवाल ये है कि क्या वाकई नियमों को ताक पर रखकर नियुक्ति की गई थी या फिर इस पूरे मामले के पीछे कोई और राजनीति छुपी। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड से हमारी रिपोर्ट। पूरा विवाद बेमेतरा जिले के देवघर तहसील के ग्राम नौकेसा से शुरू होता है, जहां पहले से ही मुकेश नेताम बतौर ग्राम कोटवार पदस्थ थे, लेकिन कुछ समय पहले देवघर के पूर्व तहसीलदार द्वारा उन्हें हटाकर एक गैर वंशज व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई। इस नियुक्ति को लेकर कोटवार संघ आक्रोशित हो गया और संघ ने इसे नियमों और परंपराओं के खिलाफ बताया। संघ का आरोप है कि तहसील कार्यालय में पैसों की लेन देन कर गलत नियुक्ति की गई है और असली वंशज को दरकिनार कर बाहरी व्यक्ति को कोटवार बना दिया गया है। इस पूरे विवाद की शिकायत लिखित में कलेक्टर बेमेतरा से भी की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर संघ ने देवघर तहसील कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया, जो अब 11वें दिन में पहुंच चुका है। इस हड़ताल में संघ के बड़े पदाधिकारी भी शामिल हो गए और अब पूरे जिले में इस तरह की सभी विवादित नियुक्तियों को निरस्त करने की मांग उठाई जा रही है। स्थिति तब और गर्मा गई जब संघ ने नगर में रैली निकाली, जिसमें सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। संघ का कहना है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अगर किसी कोटवार पर कोई आपराधिक प्रकरण भी हो तो पहले नोटिस जारी करना जरूरी होता है और उसके बाद ही कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही यह भी परंपरा और संवैधानिक प्रावधान है कि अगर मौजूदा कोटवार को हटाना है तो उसके वंशज को ही नियुक्त किया जाए, लेकिन इस मामले में नियमों की अनदेखी कर गैर वंशज व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया, जो सीधा सीधा मनमानी का मामला है। अभी तक के अधिकारी कर्मचारी कान में जू नहीं रेंगा थे और हम बताना चाहतन कि आज ये देवघर तहसील में आज 11वां दिन है, जब तक के हमारे पूर्व कोटवार ला न्याय नहीं मिली और वो फर्जी नियुक्ति रद्द नहीं करी, तब तक के हम कोटवार जो है रोड में उतरे बस तैयार हैं। अरे अभी तो तहसील है, कल इस बार जिला में हुई और जिला के बाद संभाग में हुई और संभाग में अगर नहीं सुने जाए तब पूरा तहसील छत्तीसगढ़ स्तर में पूरा कोटवार हड़ताल में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए तैयार। प्रशासन के कहना है कि ग्राम सभा द्वारा स्पष्ट रूप से लिख के दे कि एला नहीं रखने कोटवारी में। दूसर बात, जिन आप जेकर मांग करत हो ओकर खिलाफ कुछ न्यायालय में प्रकरण चला थे, तेकर वजह से ओकर नियुक्ति रद्द करके दूसर ला देके, एमा आपके क्या कहना है? कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जब कोटवार नियुक्ति हुई वो समय सारी प्रक्रिया होते। कोटवार नियुक्ति में धारा 230 के अंतर्गत ये सारी प्रक्रिया लागू होते, जिनमें कोटवार के चरित्र प्रमाण पत्र भी दिए जाते। कोटवार के चरित्र प्रमाण पत्र पहले मिले चुके, साथ ही अगर मान जाए कोटवार के कोई खिलाफ मिले जाते तो ओकर सूचना दे जाते, इश्तिहार निकाले जाते, और या नहीं तो अगर वो पात्र नहीं है और अगर परिवार में पात्र है, कोटवार के वारिसाल नहीं कोटवार नियुक्ति दे के अधिकार है, ये हमारे संविधान में नियम है। लेकिन संविधान के धज्जी उड़ाए जाते और फर्जी लेन देन करके, भ्रष्टाचार करके, गलत लेन देन करके अन्य किसी गैर वंशज कोटवार नियुक्त करे जाते, ये हमारे कोटवार के खिलाफ है। ऐसा हम कभी नहीं हो अंदर। का आपके डिमांड का है? हमारी डिमांड ही है कि जो पूर्व कोटवार है ओला यथावत रखे जाए और जो फर्जी नियुक्ति करे है ओला तुरंत बर्खास्त किया जाए। ये हमारी मांग, प्रथम मांग है। वहीं प्रशासनिक पक्ष की बात करें तो वर्तमान तहसीलदार का कहना है कि उन्हें इस नियुक्ति की पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि यह नियुक्ति उनके आने से पहले की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी को लगता है कि नियुक्ति में कोई गड़बड़ी हुई है तो वे एसडीएम के समक्ष अपील कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब संघ का आरोप सीधे सीधे भ्रष्टाचार और लेन देन का है तो क्या महज अपील करने से न्याय मिलेगा? अब यह मामला 2 स्तरों पर उलझ गया है। पहला, कानूनी लड़ाई, क्योंकि संघ कह रही है कि नियुक्ति में नियमों की अनदेखी हुई है, और दूसरा, राजनीतिक दबाव, क्योंकि इस पूरे मामले में जिला प्रशासन पर कार्रवाई न करने के आरोप लग रहे हैं। हाँ, कोटवार नौकसा जो ग्राम है वहाँ कोटवार के संबंध में जो कोटवार है जितना भी वो असंतुष्ट होकर मतलब धरने पर बैठे हुए हैं। आज जो रैली निकाले हैं और मैं कोटवार संघ के अध्यक्ष को बुलाया भी था कि जैसा आप लोग असंतुष्ट है तो आप उच्च अधिकारी यानी
एसडीएम साझा को अपील कीजिएगा। और अपील किए हैं नहीं किए हैं सर ये क्या नियुक्ति है, फर्जी है? अब पता नहीं, मतलब ये है दस्तावेज, मतलब उसको तो अपील आपसी लेन देन का जो कार्यालय द्वारा लेन देन के भी आरोप लगाया गया है, क्या लगता है आपको? आप जैसा आरोप लगा रहे हैं तो अब सबूत उनके पास होगा, जो लगा रहे हैं उनके पास, तो उनको मतलब अपील में पेश करना चाहिए। कि जो वर्तमान में जिसकी नियुक्ति की गई है वो नियुक्ति जो दिया गया है वो पूर्णतः वैधानिक नियुक्ति मानते हैं आप? अब वो ये क्या है, जो भी वो अपने नियमावली में कोटवार नियुक्ति है तहसीलदार और उस आधार पे दिया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा जो नियुक्ति किया गया है, तो दस्तावेज तथ्यों के आधार पर किया हो। वहीं इस विवाद में यह पहलू भी सामने आया कि जिस मुकेश नेताम को हटाया गया है उनके खिलाफ न्यायालय में आपराधिक मामला चल रहा है और ग्राम पंचायत ने उनके पुनः नियुक्ति का विरोध किया है। लेकिन कोटवार संघ का कहना है कि यह कोई आधार नहीं है, क्योंकि जब तक कोर्ट में दोष सिद्ध न हो और जब तक नोटिस जारी कर उचित प्रक्रिया न अपनाई जाए तब तक पद से हटाना गैर कानूनी है। इस पूरे घटनाक्रम में अब स्थानीय राजनीति भी गर्मा गई है। यह मामला सिर्फ नौकेसा गांव तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरे जिले के लिए एक उदाहरण बन गया है। 11 दिनों से चल रही हड़ताल और रैली ने अब प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि लंबे समय से तहसील स्तर पर कामकाज प्रभावित हो रहा है और जनता भी परेशान हो रही है। लेकिन संघ अपनी मांगों पर अडिग है और साफ कह रहा है कि जब तक गैर वंशज को हटाकर असली वंशज की नियुक्ति नहीं की जाती, सभी विवादित नियुक्तियों को रद्द नहीं किया जाता, तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। इधर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि आंदोलन लंबा खिंचने से कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बढ़ रही है। कुल मिलाकर कोटवार नियुक्ति का यह विवाद अब सिर्फ एक गांव का मामला नहीं, बल्कि जिले भर में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और आने वाले दिनों में यह सरकार के लिए भी चुनौती साबित हो सकता है। आपने देखा किस तरह एक कोटवार की नियुक्ति का मामला पूरे जिले के लिए सरदर्द बन गया है। 11 दिन से जारी हड़ताल ने प्रशासन को कटघरे में खड़े कर दिया। सवाल यह है कि क्या सरकार संघ की मांगों को मानते हुए नियुक्तियों को रद्द करेगी या फिर मामला कानूनी दांवपेच में उलझकर और लंबा खींचेगा। इस पर सबकी निगाहें टिकी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए निशानेबाज न्यूज के साथ। नमस्कार।